राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं यहाँ सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लास 12th मैथ ऑफ व्यू की बच्चों। तो आज बच्चों हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 12th ऑफ व्यू का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन बच्चों, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाला है आप सबका, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग लेके आपके लिए आए हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं ऑफ व्यू चैप्टर, जिसको आज हम लोग बच्चों प्रीवियस ईयर में जो सवाल आपके आ चुके हैं या फिर जिसके आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी के। तो बच्चों पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है यदि ऑब्व्यू ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए परिवर्त बराबर आई, तो अल्फा का बच्चों मान निकालना है। जहाँ पे बच्चों आई क्या होता है, तत्समक ऑब्व्यू होता है बच्चों, और उसको जो कोटि होगा, जिस कोटि का ऑब्व्यू है उसी कोटि का आपको लेना है यहाँ पे। तो बच्चों ये सवाल आपको जो है 2020 में आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह का सवाल आने की आपकी संभावना रहेगी। तो 2020 में ये आपके एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो आपको कह रहा है कि a प्लस ए परिवर्त यानी कि a डैश जो है बराबर आई दिया है बच्चों। तो सबसे पहले इसको आप नोट करेंगे, गिवन क्या है बच्चों, दिया गया है आपको, दिया है क्या, a प्लस ए डैश बराबर आई। आई बच्चों क्या होता है, परिवर्त यानी कि आई जो है आपका तत्समक ऑब्व्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों। अब a की वैल्यू बच्चों क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और बच्चों यहाँ कॉस अल्फा, ये हो गया a की वैल्यू, प्लस बच्चों a ट्रांसपोज यानी कि a परिवर्त क्या होगा, तो आप पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। अगर कोई भी आपको ऑब्व्यू दिया है, अगर आपको उसका परिवर्त ऑब्व्यू निकालना है, तो अगर पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे तो उसका परिवर्त ऑब्व्यू निकल आएगा। तो यहाँ पे हम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को ऐसे लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ बच्चों कॉस अल्फा, ये हो गया इसका परिवर्त, बराबर बच्चों क्या आई का मतलब बच्चों 1 0 0 1, 2 इंटू 2 का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक ऑब्व्यू बच्चों ले लिया, जिसमें पहले विकर्ण में अवयव 1 1 होंगे और अदर एलिमेंट सब बच्चों आपके 0 होंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब बच्चों आप इसको ऐड करेंगे, देखो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा बच्चों ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा देखो बच्चों कैसे ऐड होता है, यहाँ पे पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा ऐड होगा, यहाँ इसमें ये ऐड होगा और इसमें ये वाला बच्चों ऐड होगा, है ना, लगातार क्रमागत अवयव ऐड होंगे यहाँ पे जुड़ेंगे। तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़ेंगे आएगा 2 कॉस अल्फा बच्चों, माइनस साइन अल्फा और प्लस में साइन अल्फा जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ बच्चों साइन अल्फा प्लस में माइनस में साइन अल्फा जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा बच्चों जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा आएगा, और बराबर बच्चों इधर क्या है 1 0 0 और 1। अब बच्चों यहाँ पर अगर दो ऑब्व्यू बराबर कब होते हैं बच्चों, जो दो ऑब्व्यू बराबर आपके तब होते हैं जब उनके क्रमागत अवयव बराबर हो बच्चों, यानी पहला एलिमेंट इस ऑब्व्यू का 1 के बराबर होगा,
यहाँ 0 बराबर 0 है ही है, तो यहाँ पे ये 2 cos अल्फा बराबर 1 कर लीजिए यहाँ पे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं 2 cos अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से बच्चों cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आएगी। अब यहाँ पे बच्चों cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे cos में 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। तो इसको आप लिख सकते हो cos π/3 बच्चों, नहीं cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो है अगर cos से cos हटाएंगे बच्चों तो अल्फा बराबर क्या आएगा? π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो बच्चों आपका आंसर आ गया यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना बच्चों। तो आपका ये प्रश्न 2020 एग्जाम में आया था, जो कि a+a' बराबर i फॉर्मूले पे दिया था, उसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। तो कुछ इस तरह से बच्चों आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है कि cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू ये मैट्रिक्स आपका पूरा है का मान ज्ञात करना है बच्चों, है ना। इसका मान ज्ञात करना है। ये सवाल भी आपके 2020 में ही दूसरे सेट में आया हुआ था, जो सेट था आपका x इंटू ए वाला, x a सेट में बच्चों। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो ये सवाल सारे आपके 1 नंबर वाले सवाल हैं, जो कि बहुत आसान है। केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट आप करना है बच्चों, बहुत आसान सवाल होते हैं इसमें। देखिए क्या करना है इसमें आप cos का मल्टीप्लाई पूरे में कर दीजिए पहले। तो cos का मल्टीप्लाई बच्चों cos में करेंगे, क्या होगा यहाँ पे? तो cos का मल्टीप्लाई cos में होगा cos स्क्वायर थीटा। cos का माइनस साइन बच्चों करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप cos का साइन में करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और cos का cos में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना बच्चों। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे जो है आप क्या करेंगे बच्चों? तो आगे आप साइन का भी मल्टीप्लाई करिए इसमें अंदर। तो साइन का मल्टीप्लाई साइन बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, साइन का cos में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पे साइन का cos में माइनस में तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो है साइन का साइन में होगा तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे आप? दोनों को ऐड करेंगे बच्चों। ऐड कैसे होगा? पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा, यानी लगातार क्रमागत अवयव जुड़ेंगे बच्चों आपके। तो यहाँ पर आप लेंगे क्या? ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जुड़ेगा तो आएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बच्चों माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पे प्लस में है, जुड़ेगा तो आएगा माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में और यहाँ माइनस में यहाँ पे है, तो यहाँ आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया आपके पास बच्चों क्या? तो यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे पहली सर्व सम क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे ये हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 0 और बच्चों हो गया ये 1। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया? 1 0 0 1। ये क्या है बच्चों? ये जो है 2 गुणे 2 का तत्समक आव्यूह है, तो इसका आंसर आपका ये आ गया। या फिर इसको आप लिख सकते हो आई के बराबर, है ना बच्चों। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि पेपर में कैसा ऑप्शन दिया था। तो पेपर में ये वाला ऑप्शन दिया था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे आई भी आप इसको लिख सकते हो कितने ऑर्डर का? तो यहाँ ऑर्डर क्रम जो है, कोटि जो है 2 गुणे 2 की है ना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। बच्चे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को अच्छे से नोट करेंगे और इसकी प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, है ना। स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहिए बच्चों, इसकी आप नोट्स बनाएंगे
तभी एग्जाम में जब आप कॉपी में खुद से लिखेंगे तभी आपके बच्चों को काम आएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मोबाइल में बच्चों रह जाता है ना, कभी इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका आप नोट्स बनाइए प्रॉपर, उसके बाद पढ़ने में ज़्यादा आनंद आएगा आपको, है ना। एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन होंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला चल रही है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाएंगे बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है यदि अवयव a बराबर 2 आयोटा माइनस आयोटा 3 और 4 आयोटा, यानी कि i क्या है बच्चों, ये सम्मिश्र संख्या जो आपने 11 में पढ़ा था 11 में, उसका आयोटा या i है, काल्पनिक संख्या वाला, है ना। तथा b बराबर 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा 2i, यानी कि आयोटा पढ़ो या फिर i पढ़ दो आप, और 3 हो तो a प्लस b का बच्चों मान निकालना है। ये आपके पेपर 2017 में बच्चों पूछा गया था, 2017 में, है ना, 17 में एग्जाम में प्रश्न आया था ये। इस तरह सवाल बच्चों लगभग हर बार आता है, ऐड करने वाला या फिर सब्ट्रैक्ट करने वाला। तो बहुत आसान होता है बच्चों, दो मैट्रिक्स को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना, ये बिल्कुल आसान है बच्चों। 1 नंबर का प्रश्न ये पक्का हर बार आता है, तो केवल नंबर यहाँ चेंज हो सकता है, सवाल बिल्कुल सेम रहेगा। थोड़ा सा यहाँ आयोटा का कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे आप, इस्तेमाल तो वैसे होगा नहीं, ऐड करना केवल है यहाँ पे। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे a प्लस बी आपको निकालना है, तो बराबर क्या होगा बच्चों, a आप भी लिख लीजिए क्या है, तो 2 प्लस आई माइनस आई 3 और ये 4i, वैसे बच्चों इसका नाम आयोटा होता है ना, सभी संख्या है ये, और प्लस यहाँ पे क्या है 1 माइनस आई 2i और यहाँ 2i और ये 3 है बच्चों। अब इसमें बच्चों इसको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करोगे आप, पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा, है ना, इस अवयव का पहला एलिमेंट इसके पहले से जुड़ेगा, इसका दूसरा इसके दूसरे जुड़ेगा, इसका तीसरा इसके तीसरे जुड़ेगा, इसका चौथा इसके चौथे जुड़ेगा, है ना। बहुत आसान है जोड़ना बच्चों। तो ऐड करेंगे, देखो आप, तो लिखेंगे आप यहाँ पे 2 प्लस आई में 1 माइनस बच्चों आई ऐड करेंगे, तो लिखेंगे 2 प्लस आई प्लस में 1 माइनस आई, ये हो गया। यहाँ पर माइनस आई और प्लस 2i, तो माइनस आई और प्लस 2i, ये हो गया। यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ 2i, तो 3 प्लस 2i, और बच्चों यहाँ 4i प्लस 3, तो क्या लिखेंगे 4i प्लस 3। अब देखिए बच्चों यहाँ i प्लस का i माइनस कट जाएगा, है ना, तो क्या आएगा बच्चों आपके पास, आएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 बच्चों 3 हो जाएगा। ये 2i में से बच्चों i घटेगा तो आएगा i यहाँ पे, नीचे बच्चों क्या आएगा 2i प्लस 3, है ना, या 3 प्लस 2i, बात वही है। तो i वाला पहले लिख देते हैं, तो लिख दीजिए आप इसको क्या 2i प्लस 3 और यहाँ पे 4i प्लस 3 बच्चों, 4i प्लस 3, है ना, इसका बच्चों ये मान आ गया, ठीक है। अब इसको आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं तक आपको छोड़ देना है ना बच्चों। तो इस तरह से इसको आपको ऐड करना था। ऐड बहुत ही जैसे नॉर्मल नंबर होता है वैसे भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों बात आज यहाँ तक की आपको समझ में आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि अवयव x बराबर ये दिया गया है आपको तथा x प्लस 2y बराबर आपको एक अवयव दिया गया है, कह रहा है तो y का मान आपको निकालना है बच्चों। अवयव में ही आएगा, एक अवयव x के बराबर एक अवयव है और ये एक इक्वेशन दिया है x प्लस 2y, है ना, एक रैखिक समीकरण दिया गया है x और y में, तो आपको y का मान बच्चों निकालना है। तो इस तरह का सवाल जो है, एक सवाल आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम में ये भी आपके आ सकता है, एक तरह का ऐड वाला ही सवाल है ये। इसमें आपको x की वैल्यू यहाँ रख के y का मान निकाल लेना है बस, है ना बच्चों। अभी तक समीकरण हमारे क्लास में 10 में कैसे था, x और y में नंबर दिया था, अब की बार क्या दे दिया, अवयव दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देखेंगे आप, है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के यहाँ समीकरण में रख देंगे बस, है ना। तो यहाँ पे समीकरण बच्चों क्या दिया है, x प्लस 2y, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से रख दीजिए आप, क्या रखेंगे यहाँ से 3, 2, 1 और 4
प्लस 2 इंटू वाई, वाई बराबर बच्चों क्या है 1 0 माइनस 3 और 2 है ना। अब यहां से इस आव्यूह को बच्चों आरएचएस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे नंबर एलएचएस से आरएचएस में जाएगा साइन चेंज हो जाता है, वैसे यहाँ आव्यूह एलएचएस से आरएचएस मान लो पूरा एक नंबर है, तो यहाँ से जाएगा तो ये 2y तो अपने प्लेस पे यहीं रहेगा, बराबर ये 1 0 माइनस 3 2 यहीं रहेगा, और ये पूरा उठ के आरएचएस में जाएगा तो आएगा यहाँ पे 3 2 1 और ये 4 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा ये 2y बराबर 1 में से बच्चों 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, 0 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो -2 आएगा, 3 में से बच्चों माइनस में से -1 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा ये, और 2 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा 2 में से 4 घटाएंगे -2 आएगा ये। बोलो हाँ है ना बच्चों। अब क्या करेंगे आप यहाँ से अगर y की वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो 2 यहाँ से गुणे भाग में जाएगा बच्चों, यहाँ अगर 2 गुणे में है इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो y बराबर बच्चों क्या आएगा 1/2 इंटू अंदर देखो बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे पूरे में क्या कॉमन है तो -2 बच्चों पूरे में कॉमन चला आएगा, तो पूरे में से -2 अगर बच्चों कॉमन निकालेंगे आप तो यहाँ -2 हो जाएगा, अंदर देखो बच्चों क्या होगा 1 2 और बच्चों 1 है ना, ये आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो y बराबर आएगा -1 इंटू में 1 1 2 1, ये आपका बच्चों हो गया आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। तो इस तरह से एक इक्वेशन देगा, 2 इक्वेशन दे सकता है ऐसे ही, और x और y भी आपसे पूछ सकता है, तो उसमें भी आप बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक बार इक्वेशन को x y बैलेंस करके घटा जोड़ के वहां भी सॉल्व कर लेंगे जैसे आप कक्षा 10 में किए थे, है कि नहीं। तो इस तरह भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसको भी आप एक बार कर लीजिए और इसको जो है अच्छे से समझ ली बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये सब हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही हूबहू सवाल मिल सकते हैं। अब की बार एग्जाम में केवल आपका अंक बदल जाएगा लेकिन सवाल बिल्कुल ऐसे ही रहेगा बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है। देखिए आ गया सवाल 2020 में आपसे आया था, जो हमने अभी पीछे कहा आपसे कि आपको x प्लस वाई में एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण, एक इक्वेशन x माइनस वाई बराबर दिया गया है। आपसे पूछा गया है x और y का मान बताना है, जो कि एक आव्यूह में ही आएगा आपको। तो ऐसे सवाल जो है लगातार हर बार एक न एक आ रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे इसको, तभी एग्जाम में आपसे ये हो पाएगा, नहीं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको बच्चों। x प्लस वाई बराबर एक इक्वेशन दिया है, एक दिया x माइनस वाई बराबर, तो एक बार इसको जोड़ लीजिए आप या घटा लीजिए तो एक मान निकल आएगा, उसका दूसरा मान किसी एक में लाके रख देंगे हम, आंसर दूसरे का आ जाएगा, है ना बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये वाला, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है बच्चों ये। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 समीकरण 1 और 2 को एक बार ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे बच्चों पहले समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, तो सबसे पहले जोड़ लेंगे बच्चों। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5 2 0 और 9 बच्चों है ये। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 3 6 0 माइनस 1 है ये। इसको बच्चों एक बार ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x जोड़ने पे ये 2x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3 बच्चों कितना होगा, 8 होता है। 6 प्लस 2 बच्चों कितना होगा, 8 होता है। 0 प्लस 0 बच्चों 0 होगा। 9 में बच्चों -1 ऐड करेंगे तो आपका 8 आएगा। बोलो बच्चों ठीक है ना। अब देखो यहाँ बच्चों, यहाँ से x बराबर अगर आप निकालेंगे
तो आपको यहाँ लिख देते हैं ना, दिख रहा है। तो x बराबर निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जो है यहाँ भाग के डिवाइड में आएगा। और बच्चों यहाँ से आप इस आव्यूह से कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों, तो पूरे में से आप 8 कॉमन ले सकते हैं, है ना बच्चों। तो 8 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0 और यहाँ 1। अब ये 2 एकम 2, 2 चौके 8। देखो बच्चों अगर 8 आप निकाल लिए कॉमन तो यहाँ 4 आ गया, तब ये 4 बच गया बच्चों। तो अब आप चाहते तो केवल 2 ही कॉमन निकालते हैं, क्योंकि क्या है ना कि अब 4 को फिर से हमें अंदर भेजना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि 2 ही निकालते हैं ना, क्योंकि काम तो 2 ही का हमें है। तो मान लीजिए 2 ही केवल कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से 2 चौके 8, यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 0 ही रहेगा। इससे फायदा क्या हुआ बच्चों कि हमें दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करना फिर नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें रखना भी तो है वहाँ पे ना अभी। तो अब बच्चों x का मान आ गया 404, है ना। अब इस मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखकर बच्चों y का मान निकाल लेंगे आराम से। तो बच्चों लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा 5209 प्लस y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, देखो बच्चों क्या हुआ ना, x का मान तो यहाँ 4 आया ना, तो ये आया हुआ x का मान आपका क्या है 404, ये x का मान बच्चों हो गया, और प्लस ये वाला y बराबर ये क्या है बच्चों 5209 है ये। अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे, y का मान आपको निकालना है, तो ये वाली वैल्यू x की वैल्यू को RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा। तो बच्चों आएगा y बराबर 5209 माइनस में बच्चों क्या होगा 4404 आपका हो गया ये। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y बराबर आएगा 5 में से बच्चों 4 घटाएंगे यहाँ पे 1 आएगा, 2 में से बच्चों 4 घटाएंगे तो -2 होगा, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, 9 में से 4 घटाएंगे बच्चों यहाँ तो आपका 5 आएगा। तो इस तरह से आपका ये y की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर बच्चों ये x की वैल्यू आ गई। बच्चों x की वैल्यू क्या आई है, तो आई है यहाँ पे आपकी x की वैल्यू, यहाँ लिख लेते हैं ना। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास x बराबर 4404, ये आपका व्यू आ गया एक x की वैल्यू, और ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। तो इस तरह से बच्चों आप इक्वेशन वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि ये 2 आव्यूह प्लस में है और एक आव्यूह आपका बच्चों बराबर में दिया गया है। तो यहाँ x और y का मान निकालना है बच्चों। ये सवाल आपके 2020 XD वाले सेट में आपका आया था ये। तो ऐसे सवाल बच्चों हर साल आ रहे हैं। तो अगर आप पूरा ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपको 100% ऐसे ही सवाल बच्चों, ये तो नहीं कह सकते कि सेम आ जाएगा, हालांकि बिल्कुल सेम ऐसे ही पैटर्न पे सवाल आपको मिलेंगे। केवल और केवल आपका डिजिट का अंतर होगा, हो सकता जो नंबर यहाँ पे हो वहाँ कुछ और नंबर मिल जाए, लेकिन बच्चों 100% ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चों इसको x और y की वैल्यू इसको निकालते हैं, कैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर। तो यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में क्या होगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 का 3 में 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 का 0 में 0 हो जाएगा, 2 का x में बच्चों 2x हो जाएगा। प्लस बच्चों करेंगे y 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ बच्चों 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे आप, बराबर क्या दिया है बच्चों, तो आप कहेंगे सर 5 6 1 और 8 दिया गया है। अब क्या करेंगे आप,
तो बच्चों यहाँ पे आप ऐड करेंगे मैट्रिक्स को, तो बच्चों आप ऐड करेंगे तो 2 का ऐड करेंगे y में तो 2 + y होगा, 6 को ऐड करेंगे 0 में तो 6 से ही आएगा, 0 को बच्चों 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 2x को बच्चों 2 में ऐड करेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। अब देखिए आप आगे यहाँ पे आएगा 5, 6, 1 और 8 बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों दो अवयव अगर बराबर दिया है तो इसमें बच्चों क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो है आप करेंगे क्या कि क्रमागत पदों को बराबर कर दीजिए। अगर दो अवयव बच्चों बराबर हैं तो उसके क्रमागत पद भी बराबर होंगे बच्चों। तो यहाँ से 2 + y = 5 कर लीजिए, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा 2 + y = 5, है ना। 2 + y = बच्चों 5 करेंगे तो यहाँ से y बराबर बच्चों क्या आएगा, तो यहाँ से अगर 2 को RHS में ले जाएंगे बच्चों तो y बराबर आएगा 5 - 2, यानी कि y का वैल्यू बच्चों आ गया 3। क्या आ गया 3, यहाँ से y का मान 3 आ गया। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे 2x + 2 बराबर यहाँ से 8 के बराबर है, तो यहाँ से लिखेंगे 2x + 2 बराबर 8 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से अगर 2x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 8 - 2, 2 को RHS भेज दीजिए तो 2x बराबर बच्चों क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ से x बराबर बच्चों आएगा 6/2, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी कि बच्चों x बराबर आ गया 3। तो ये आपका बच्चों x का आंसर हो गया और ये y का हो गया। तो बच्चों यहाँ x का मान भी 3 आ गया और y का मान भी 3 आ गया, तो आपका आंसर हो गया बच्चों x बराबर 3 और y बराबर भी 3। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हाँ बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कह रहा है यदि अवयव a बराबर आपको ये दिया गया है तो आपको बच्चों a² - 5a + 6i का मान बच्चों ज्ञात करना है। ये प्रश्न बच्चों आपके 2019 एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरह का जो है बच्चों सवाल आपका ये 5 नंबर में आएगा, है ना बच्चों, 4 से 5 नंबर में आता है। कभी कभी बच्चों इसको 6 नंबर में पूछ लेता है। तो कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको a² निकालना है। तो a आपको दिया गया है तो लिख लेंगे a बराबर आपको दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 इनटू में बच्चों क्या है, इसको फिर से एक बार लिखेंगे बच्चों। a² निकालना है तो a × a कर लेंगे ना, तो 2 0 1 2 1 और 3 1 -1 और 0, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चों, पहले अवयव के पंक्ति का बच्चों दूसरे अवयव के स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। पहले अवयव के पंक्ति का दूसरे अवयव के स्तंभ से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 2 = 4 होगा बच्चों। 0 का 2 में होगा बच्चों, 2 × 0 0 हो जाएगा। 1 का बच्चों 1 में होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, है ना। इसको ऐड भी करेंगे बच्चों, क्या करेंगे ऐड, तो लिखेंगे 2 2 = 4 प्लस 0 × 2 0 प्लस 1 × 1 1 होगा। ये आ गया a के लिए 1 बच गया बच्चों। अब ऐसे ही इस दूसरे पंक्ति में करेंगे, पहले ही दूसरे स्तंभ में करेंगे, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 1 बच्चों 0 हो जाएगा, 1 × -1 बच्चों -1 हो जाएगा। अब 1 का 1 में 2 का बच्चों 1 में करेंगे मल्टीप्लाई इस पंक्ति में, तीसरे वाली में स्तंभ में, तो 2 का 1 में बच्चों 2 1 = 2, 0 का 3 में बच्चों 0 हो जाएगा, 1 का 0 बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका पहले पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन बच्चों हमने कर लिया। अब क्या करेंगे आप, दूसरी करेंगे। इस दूसरी पंक्ति का एक बार पहले स्तंभ में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। 2 2 = 4, 1 का बच्चों 2 में 2, 3 का 1 में 3।
अब 2 का 0 में 0, 1 का 1 में बच्चों 1 होगा, 3 का -1 बच्चों -3 होगा। अब इस 2 का इस वाले में ना दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 2 का 1 में 2, 1 का 3 में 3, 3 का 0 में 0 हो जाएगा। अब लास्ट में बच्चों तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ फिर से करेंगे, पहले में करेंगे। 1 का 2 में 2, -1 का 2 में -2, 0 का 1 बच्चों क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 का 0 में 0, -1 का 1 में -1, 0 का -1 में 0। अब बच्चों 1 का 1 में 1, -1 का 3 में -3 और 0 का 0 में 0 बच्चों आएगा। तो यहाँ से आ गया बच्चों आप व्यूह ए का मान क्या हो गया, तो आप कहोगे 4 + 1 5, -1, यहाँ से 2, यहाँ से 4 जो 6 3 9, यहाँ से -2, यहाँ से 5, यहाँ से 0, यहाँ से -1 और यहाँ से बच्चों -2। तो ये जो है आपका a² आ गया बच्चों, ठीक है। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2, ये बच्चों आपका आ गया a² की वैल्यू। अब बच्चों क्या करेंगे आप, तो अब ध्यान देंगे आप a² का मान, a का मान और 6i मतलब तत्समक आव्यूह सबका मान इस समीकरण में रखेंगे और इसको हल करेंगे। उससे पहले बच्चों a² की वैल्यू को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो मल्टीप्लाई बच्चों कैसे होता है, फिर एक बात समझ लीजिए। पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में करेंगे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में तो यहाँ लिखेंगे पहला एलिमेंट बनेगा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यहाँ लिखेंगे, पहली पंक्ति का ही तीसरे स्तंभ में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही दूसरे पंक्ति का एक बार इसमें फिर इसमें फिर इसमें करेंगे तो एक लाइन ये बन जाएगी। फिर तीसरे स्तंभ का बच्चों यहाँ तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे में फिर तीसरे में ये तीसरी लाइन बन जाएगी। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, बस ये आ गया आपका a²। अगर ऐसे बच्चों a³ निकालना है तो a² में a को फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो आगे भी आप मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे तो आपका ये a² आ गया। अब बच्चों यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। नोट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इससे आपको याद भी हो जाएगा और आपको मल्टीप्लाई समझ भी आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब उस इक्वेशन पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या है, तो आप कहेंगे a² -5a और +6i है। तो a² के बच्चों वैल्यू क्या है, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 और आगे -5 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और प्लस में i 6 इंटू i की वैल्यू बच्चों क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बच्चों ध्यान देंगे ये 3 × 3 का तत्समक आव्यूह है। इसमें होता क्या है कि प्रथम विकर्ण में 1 लिखना होता है और सभी एलिमेंट को 0 लिखना होता है। तो तत्समक आव्यूह आपको याद करना पड़ेगा। 2 × 2 में बहुत आसान है, ये सिर्फ ये 4 एलिमेंट होते हैं, पहले विकर्ण में 1 दूसरे में 0 और 3 × 3 का जो आव्यूह लिखेंगे उसमें पहले विकर्ण बच्चों 1 लिखेंगे और सबको 0 लिख देंगे, बस बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसको तो आप कॉपी कर लेंगे ऐसे ही 5 -1 2 9 -2 5 और यहाँ पे 0 -1 और -2 है ना बच्चों। इसको आपने लिख लिया ऐसे ही एज इट इज। -5 का मल्टीप्लाई बच्चों अंदर पूरे में करेंगे तो क्या होगा, ये 5 2 × 10 5 × 0 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 ये हो जाएगा, 5 दूना ये 10 हो जाएगा, 5 एकम ये 5 हो जाएगा
और 5 तिहाई 15 हो जाएगा ये, और 5 एकम ये 5 हो जाएगा, 5 एकम -5 हो जाएगा, और 5 रमो बच्चों 0 हो जाएगा ये। प्लस में बच्चों आगे क्या है, 6 से मल्टीपल अंदर करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 है ना बच्चों, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 ही आएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप चाहे तो इसमें से इसको घटा दें या फिर पहले इसको और इसको जोड़ लीजिए ना, बाहर वाले को जोड़ लेते हैं क्योंकि तो माइनस में है, तो प्लस वाले को पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ लेते हैं। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो आप यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देना आप यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ना बच्चों, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो 5 और 6 ऐड करेंगे तो 6 और 5 कितना बच्चों होगा, 11 हो जाएगा। -1 + 0 बच्चों -1 ही आएगा। 2 + 0 बच्चों 2 ही आएगा। 9 और बच्चों 0 9 ही आएगा। -2 और +6 बच्चों कितना होगा, 4 हो जाएगा। 5 + 0 बच्चों 5 ही आएगा। 0 + 0 बच्चों 0 आएगा। -1 + 0 बच्चों -1 आएगा। -2 + 6 बच्चों कितना होगा, प्लस का 4 होगा, है ना। -6 + -2 कितना, -2 और प्लस का 6, 6 में 2 घटेगा 4 हो जाएगा। अब बच्चों क्या ये माइनस में है, क्या आगे है 10 0 5 10 5 15, उसके बाद ये 5 -5 और 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको घटाएंगे यहाँ पे ना, इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। इसको आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ तक, है ना। तो क्या करेंगे, अब इसको घटा लेंगे हम। तो घटाएंगे, देखो 11 में से बच्चों 10 घटेगा कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं। 11 में से बच्चों 10 घटेगा तो 1 आएगा। -1 में से 0 घटेगा तो -1 ही आएगा। 2 में से 5 घटेगा तो -3 आएगा। और बच्चों यहाँ पे 9 में से 10 घटेगा तो -1 आएगा। 4 में से 5 घटेगा बच्चों तो -1 आएगा। 5 में से 15 घटेगा तो -10 आएगा। 0 में से 5 घटेगा बच्चों तो -5 आएगा। -1 में से बच्चों -5 घटाएंगे तो माइनस +5। 5 में से 1 घटाया बच्चों कितना आया, 4 आया। 4 में से बच्चों 0 गया तो 4 आया, है ना। तो आपका ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत आसान सवाल है और एग्जाम में लगातार पूछा जाता है इस तरह सवाल। करना क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं, जो आपको एक क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू निकालकर वहां पुट करने से इसका आंसर आराम से आ जाएगा और बेहद ही आसान सवाल बच्चों होता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप कह रहा है यदि x + y + z x + z y + z बराबर 957 आपका एक अवयव बच्चों दिया है, तो x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बच्चों आपके 2017 और 2019 एग्जाम में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस तरह के प्रश्न में बच्चों आपको पहला एलिमेंट पहले के बराबर करना होता है, क्योंकि बच्चों ये आपका जो है 3 × 1 का ये भी अवयव है, 3 × 1 का ये भी अवयव है। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर करिए, एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। दूसरा दूसरे के बराबर एक समीकरण बच्चों यहाँ से बनेगा। तीसरा तीसरे के बराबर एक समीकरण यहाँ से बनेगा। बच्चों 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं x, y, z, यहाँ से इसका मान आप निकाल सकते हो। बहुत ही आसान बच्चों प्रश्न होता है जो लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करेंगे आप, x + y + z बराबर 9 लिखेंगे। तो x + y + z बराबर 9, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा बच्चों है x + y यानी कि x + z बराबर बच्चों 5 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और तीसरा है y + z बराबर बच्चों, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा
7 के बराबर। ये हो गया इक्वेशन 3। अब बच्चों इन तीनों को लेकर आपको सॉल्व करना है, उससे आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल आएगा। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, तो ये अगर हम ध्यान से बच्चों देखो इक्वेशन 1 में से 2 घटा दें, तो अगर यहाँ क्या कर लें बच्चों, इक्वेशन 1 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट बच्चों कर लें तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर बच्चों 9 है, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस जेड बराबर बच्चों क्या है 5 है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो x से x गया, z से z गया बच्चों, y बराबर आ जाएगा आपका 9 में से 5 गया 4 बच्चों, तो आपका y का मान तो ये 4 आ गया। एक आंसर तो बच्चों ये हो गया, y का मान 4 आ गया है ना। अब बात बची है किसकी, x और z की। तो एक बार अगर ध्यान से आप सुने, इस y के मान को इक्वेशन अगर 3 में रख दें, है ना, y का मान अगर 3 में रख दें तो यहाँ से बच्चों z का मान निकल आएगा, है कि नहीं। तो आप लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अगर y का मान बच्चों समीकरण 3 में रख देंगे तो आएगा y का मान बच्चों क्या, यहाँ पे 4 प्लस z, 4 प्लस z बराबर बच्चों 7। तो यहाँ से z निकालेंगे तो 7 माइनस 4 यानी कि 4 जो RHS में जाएगा घट जाएगा, तो z बराबर बच्चों कितना आएगा, 7 में से 4 गया 3 आएगा। तो x का मान बच्चों अब निकालना है ना, y और z आ गया है, y आ गया बच्चों 4, z आ गया 3। अब z के मान को समीकरण अगर 2 में रख दें तो लिखेंगे z के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर z के मान को समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों तो आएगा x प्लस z, z कितना बच्चों 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे बराबर 5, तो x बराबर बच्चों आएगा 5 माइनस 3 बराबर 2, है ना। तो 5 में से ये 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपका x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, y का मान 4 आ गया और z का मान 3 आ गया। तो इस तरह से बच्चों आप इक्वेशन को सॉल्व करके x y z का मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को आपको उम्मीद है समझ में आई होगी यह प्रश्न, तो इसको पहले आप नोट कीजिए अच्छे से, उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, यदि x माइनस 5 माइनस 1 एक अपव्यू है, इनटू में कह रहा है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 दूसरा अपव्यू है, इनटू में ही आपका है x 4 1 बराबर 0। तो बच्चों कह रहा है कि आपको x बराबर का मान आपको निकालना है। तो बच्चों ये वाला प्रश्न आपके 2016 और 2018 एग्जाम में आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, ये तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, या तो बच्चों आप क्या कीजिए कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो आइए पहले इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीरियल से ही। तो बच्चों x का मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 में, बच्चों x का मल्टीप्लाई 5 में क्या होगा, x 1 जा x, बच्चों x का पहले 1 में करेंगे ना, तो x का 1 में यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो बच्चों होगा यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 1 में x 1 जा x होगा, माइनस 5 का बच्चों 0 में होगा तो प्लस में 0 आएगा, और माइनस 1 का बच्चों किस में होगा, यहाँ पे आपका माइनस 1 का बच्चों 2 में होगा तो माइनस 2 बन जा माइनस 2 बच्चों हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे आप, अब बच्चों जो है इस x का 0 में होगा तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है ना, और बच्चों क्या होगा, अब जो है यहाँ पे आपका ऐसा होगा, नीचे तो आएगा नहीं कुछ, अब तो x का 0 में 0 होगा, माइनस 5 का 2 बच्चों क्या माइनस 5 2 जा प्लस का माइनस का बच्चों 10 हो जाएगा, और माइनस 5 का 0 में 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे x का 2 में होगा तो बच्चों 2x आएगा, है ना,
-5 के बच्चों 1 में होगा तो -5 होगा, और -1 के बच्चों 3 में होगा तो -3 होगा। अब ये हो गया मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट, इनटू में बच्चों क्या है x 4 और 1 है, और बराबर बच्चों क्या है 0 है। अब देखो यहाँ x -2 हो गया ये बच्चों, तो x -2, यहाँ पे -10, और ये हो गया बच्चों 2x - 8, क्या हो गया 2x - 8। ठीक है बच्चों ना। अब क्या करेंगे आप, इस वाले को मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे x 4 और 1 से बच्चों, बराबर में क्या है बच्चों 0 है। अब देखो बच्चों x -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x इंटू x -2, -10 का मल्टीप्लाई बच्चों 4 में करेंगे तो -10 इंटू 4, और 2x - 8 का मल्टीप्लाई बच्चों 1 में करेंगे तो यही आएगा 2x - 8, और बराबर में क्या है बच्चों 0 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों आप, x का गुणा x में बच्चों x² आएगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो आपका होगा x होगा बच्चों 2x में तो प्लस माइनस माइनस का 2x होगा, और -40 हो जाएगा ये 10 चौके 40, और प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर बच्चों 0, प्लस का 2x बच्चों माइनस का 2x से कैंसिल हो जाएगा, x² बराबर बच्चों क्या आएगा 40 और 8 48 हो जाएगा। ये राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में 48 होगा, इधर माइनस में है, तो यहाँ से x² बराबर 48 आ गया बच्चों। अगर x का मान निकालेंगे बच्चों तो x कितना होगा, तो आपका x आएगा +√48। अब इस 48 को बच्चों क्या लिखेंगे आप, x बराबर +- देखो इसको आप लिखेंगे 48 को बच्चों 4 चौक 16 और 3 48 बच्चों है ना, 4 चौक 16 3 48 फैक्टर कर लीजिए, तो 4 का बच्चों जोड़ा बन जाएगा तो 4 बाहर आएगा, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर आपका आएगा +-4√3 है ना बच्चों, +-4√3। ये आपका बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह सवाल बच्चों लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप जो है 1-2 बार अपने से भी इसको प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, जो कि आपके 2016 और 18 एग्जाम में आया था प्रश्न ये। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, जो कि एक बेहतरीन सवाल बच्चों है, 2020 एग्जाम में आपका पूछा गया है, और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है बच्चों, आने की बिल्कुल संभावना आपकी बार है, तो ध्यान से आप समझेंगे इस सवाल को। इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों लगा लीजिए इसको। यदि f ऑफ x बराबर बच्चों एक आपका अवयव दिया गया है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x इंटू f ऑफ y होगा। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न 2020 XC सेट में आपका आया हुआ है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न आने की संभावनाएं बिल्कुल हैं, तो आप ध्यान से इसको सुनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको f ऑफ x दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले आप f ऑफ y निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप y रख दीजिए, यानी x को y से रिप्लेस कर दिए, बदल दीजिए, तो उससे आपका क्या आ जाएगा f ऑफ बच्चों y आ जाएगा। तो आप x बराबर y रखेंगे तो आपका f ऑफ y निकलेगा बच्चों, क्या आएगा देखो यहाँ पे, यहाँ x का y रखेंगे तो यहाँ भी x के प्लेस पे y, तो बच्चों ये cos y बन जाएगा, और ये माइनस साइन y बन जाएगा, और ये 0 रहेगा ही, और ये साइन y, और बच्चों ये cos y, और ये 0, और यहाँ 0 0 1 बच्चों। तो ये आपका आ गया बच्चों क्या f ऑफ y। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से LHS या RHS लेके इस एक को प्रूव कर लीजिए। तो सबसे आसान होगा बच्चों कि आप RHS लेको LHS ला लें, है ना, RHS को लेके आप LHS को ला लें, है ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम RHS को उठाएंगे, तो RHS लिखेंगे आप, तो RHS क्या है f ऑफ x इंटू f ऑफ y। अब बच्चों इसका मान यहाँ रखेंगे, तो f ऑफ y x का मान क्या है बच्चों, देखो यहाँ है cos x, यहाँ है माइनस साइन x, यहाँ 0, और ये साइन x, cos x 0 0 0, और ये 1। ये हो गया बच्चों f ऑफ x, और f ऑफ y क्या है, तो सब में जहाँ x है वहाँ y रख दो, तो आपका आएगा cos y, यहाँ से ना माइनस साइन y 0
साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना। देखिए पहले वही होगा जो पहले किए थे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, है ना, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आप। तो क्या होगा बच्चों आपका ये कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई में, तो आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब उसके बाद माइनस साइन एक्स का साइन वाई में, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, है ना, और 0 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हो गया एक एलिमेंट। अब दूसरा क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स का माइनस साइन वाई में, तो माइनस में बच्चों क्या होगा साइन एक्स या साइन वाई इंटू, या पहले कॉस एक्स ही लिख लेते हैं, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और फिर माइनस साइन एक्स का कॉस वाई में, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये हो गया दूसरा एलिमेंट बच्चों। अब यहाँ बच्चों 0 कॉस एक्स का 0 में 0 आएगा, साइन एक्स का 0 में 0 आएगा, 0 का 0 में 0 आएगा, तो एक साथ जो है आखिरी में 0 लिख दे रहे हैं बच्चों, लास्ट वाला एलिमेंट 0 ही हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही साइन एक्स का बच्चों यहाँ दूसरे स्तंभ में करेंगे, दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई यहाँ से, तो साइन एक्स का माइनस साइन वाई में, तो होगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस एक्स का कॉस वाई में बच्चों तो प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, 0 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, लिखेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों साइन एक्स का माइनस साइन वाई में, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब बच्चों देखेंगे आगे, कॉस एक्स का कॉस वाई में, तो प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब बच्चों यहाँ देखो 0 का इसमें 0 ही आएगा लास्ट में, यहाँ भी। अब देखो यहाँ 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू साइन 0, 1 इंटू 0 1, तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा बच्चों, और यहाँ तो 1 आ जाएगा, है ना, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आएगा। अब देखिए बच्चों, अब देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो ये हो जाएगा बच्चों। इसके बाद इधर लिख रहे हैं तो आपका हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस वाई बच्चों, क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो बच्चों अगर यहाँ हम माइनस कॉमन ले लें ना, अगर यहाँ माइनस बच्चों कॉमन ले लें, देखो माइनस यहाँ से माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा अंदर, और माइनस पूरे के बाहर आ जाएगा। तो देखो बच्चों साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये बच्चों साइन ए प्लस बी अंदर बन गया, तो माइनस बाहर लेंगे, अंदर बन गया साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको आपको याद होना चाहिए, है ना। अब देखिए बच्चों आया क्या है 0, सॉरी। अब ये आपका क्या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, बच्चों इसको उल्टा पढ़िए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर से कॉस ए प्लस बी है तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ क्या हो गया बच्चों, ये आपका आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बच्चों, ठीक है ना। क्या है बच्चों कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आपका बच्चों क्या आएगा ये कॉस, क्या होगा बच्चों कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो क्या आएगा ये कॉस ए प्लस बी। एक मिनट बच्चों, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है दूसरे वाले में ना, देखो ऐसे साइन एक्स कॉस वाई है ये ना, ये वाला क्या था दूसरे पंक्ति में गलती हुई थोड़ा सा, तो ये साइन एक्स और कॉस वाई था, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, साइन एक्स इसका मल्टीप्लाई आपने गलत किया, देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा ना, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई था, और यहाँ पर बच्चों क्या था ये कॉस एक्स इंटू साइन वाई था, कॉस एक्स इंटू साइन वाई था ये, ठीक है। और इसकी आगे वाला चेक कर लिए एक बार, तो साइन एक्स का माइनस साइन वाई में सही है, कॉस का कॉस वाई में, ठीक है बच्चों आगे सही है ना, गलती यही थी। अब तो क्या होगा देखो
आपका साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बच्चों साइन ए प्लस बी है। क्या है ये? साइन ए प्लस बी बच्चों है, ये साइन ए प्लस बी है ना। देखो मैच नहीं कर रहा था। अब देखो क्या हुआ, आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी है, तो जो है कॉस एक्स प्लस वाई। अब आगे देखेंगे बच्चों आप तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आई है तो जीरो ही रहेगा, नीचे भी 0 0 1। अब बच्चों आप ध्यान देंगे तो जो सवाल हमारा था एफ था, अब देखिए जहाँ x था वहाँ सब जगह x प्लस वाई आ चुका है। देखो cos x जगह cos x प्लस वाई आ गया, माइनस साइन x के प्लेस पे माइनस साइन x प्लस वाई आ गया, साइन x के प्लेस पे साइन x प्लस वाई और cos x के प्लेस पे cos x प्लस वाई। यानी कि अगर ये x था यहाँ पे तो ये f था, अगर इन सब की जगह पे x प्लस वाई आ गया तो ये f ऑफ x प्लस वाई बन जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पूरे जगह पे इसमें। इसके बाद बच्चों यहाँ लिख देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई है ना बच्चों। तो ये जो है देखो RHS लेके हमने LHS को देखो बच्चों यहाँ प्रूव कर दिया, बराबर क्या हो गया, LHS बराबर आपका हो गया RHS, ठीक है ना। तो ये बराबर में क्या हो गया, ये पूरा क्या है, ये पूरा LHS है, तो आपने LHS और RHS को इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों इस तरह के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हो गया ये हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम हो गया बच्चों, है ना, प्रूव हो गया ये बात। तो ऐसे आपको यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना है, और इस सवाल को बच्चों सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का विशेष ध्यान देना है ना, और मल्टीप्लाई भी ध्यान से करना है। देखो मल्टीप्लाई में गलती भी हो गई थी हमसे ना, साइन एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करने में कॉस में हमने साइन से ने कॉस कॉस लिख दिया है ना। तो इसका भी आप ध्यान देंगे बहुत सावधानी से, क्योंकि हम समझ गए, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई लाना था, यहाँ पे कॉस की जगह साइन जगह कॉस आ गया था ना। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 11 की तरफ। बच्चों प्रश्न 11 कह रहा है, यदि a बराबर 6 - 3 - 2 1 हो तो दिखाइए कि a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ये प्रश्न आपके 2017 सब पेपर में आया था बोर्ड में। तो बच्चों इस सवाल को करने का दो तरीका होता है, एक तो बच्चों आव्यूह विधि होता है प्रारंभिक संक्रिया से यहाँ पे, दूसरा बच्चों सारणिक मेथड से है, ठीक है बच्चों, सारणिक विधि से है। तो इसको किसी विधि से भी बच्चों सॉल्व किया जा सकता है। अभी हम आव्यूह चैप्टर बच्चों पढ़ रहे हैं, तो इसमें बच्चों हम लोग आव्यूह विधि से ही बताएंगे आपको, है ना। जब सारणिक आपको पढ़ाएंगे तो इस तरह के सवाल का इन्वर्स निकालना बच्चों आपको हम सारणिक मेथड से भी कराया जाएगा, है ना। हालांकि पेपर में अगर कुछ ना कहा रहे तो सारणिक मेथड से निकालना ज़्यादा आसान होता है, तो आप सारणिक से ही निकालेंगे ऐसे सवालों को। आप अभी जो है ये आव्यूह चैप्टर में आया हुआ है, तो इसको हम आव्यूह से बताने की कोशिश करेंगे। बच्चों ध्यान देंगे, अगर ये कह देगा कि प्रारंभिक संक्रिया से करिए बच्चों, है ना, यानी कि आव्यूह मेथड से, तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है बच्चों। यहाँ पे 8 नंबर बच्चों ध्यान देंगे, 8 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपको, जो कि 3 × 3 का आव्यूह रहेगा वहाँ पे। अभी तो ये 2 × 2 का है, ये 4 नंबर 5 में आएगा आपका प्रश्न, है ना। तो आइए बच्चों कैसे करते हैं इसको, तो इसमें लगाएंगे बच्चों हम लोग प्रारंभिक संक्रिया। यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रारंभिक संक्रिया। आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि a बराबर 6 - 3 - 2 1 हो तो दिखाइए कि a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। बच्चों ये सवाल आपके परीक्षा 2017 में आया है बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ऐसा सवाल हर बार आपका आता है, और 8 नंबर बच्चों आता है, 8 नंबर का था। ध्यान सुनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपका ये आता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसको हम प्रारंभिक संक्रिया से बच्चों बताएंगे ना। तो आइए बच्चों देखते हैं। इसके बाद बच्चों चैप्टर रहेगा सारणिक, उसमें इसी सवाल को हम सारणिक से कराएंगे। आपको अगर प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया है कि प्रारंभिक संक्रिया लगाइए, तो आप कैसे भी लगा सकते हैं बच्चों, है ना। अभी तो हम लोग प्रारंभिक से करेंगे, है ना। सबसे पहले लिखेंगे आप पंक्ति संक्रिया लगाने पर। क्या लिखेंगे बच्चों, पंक्ति संक्रिया लगाने पर, पंक्ति संक्रिया लगाने पर बच्चों लगाएंगे हम लोग पंक्ति संक्रिया। तो सबसे पहले पंक्ति संक्रिया का फॉर्मूला a बराबर a i है, मतलब बच्चों i a लगाएंगे। उसके बाद a की वैल्यू बच्चों क्या है, यहाँ पे है 6 - 3 - 2 और 1, और यहाँ पे बराबर i क्या होता है बच्चों 1 0 0 1 इंटू बच्चों a, ठीक है ना।
अब जो है बच्चों कुछ ऑपरेशन लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, कुछ ऑपरेशन लगाएंगे जिससे जो है ये वाला आई जो है बच्चों मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है यहाँ बन जाए आपका। यानी इस पहले एलिमेंट को यहाँ 1 है तो यहाँ 1 बनाएंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 बनाएंगे, है ना बच्चों। तो इसके लिए एक ऑपरेशन बच्चों लगा रहे हैं हम। देखिए इसको 1 लाया जा सकता है, देखो 6 को तो लिखेंगे अगर 2 से मल्टीप्लाई के 4 होगा, 6 में 4 गया 10 बच्चों हो जाएगा, माइनस माइनस का घटाएंगे बच्चों तब भी हो जाएगा आपका ये 2, है ना। 2 तो यहाँ 1 नहीं आ रहा ना, 3 से करेंगे 0 हो जाएगा ये। तो सबसे पहले इसको मतलब 0 बना लेते हैं ना, 1 ये तो बन नहीं रहा तो इसको 0 बनाते हैं पहले। तो ऐसा करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे R2 चेंज टू, R2 माने बच्चों पंक्ति 2 में चेंज कर रहे हैं, R2 चेंज टू 3 टाइम्स ऑफ R2 प्लस R1 करेंगे बच्चों। तो इससे क्या होगा कि पंक्ति 2 को चेंज कर रहे हैं, पंक्ति 2 में 3 से मल्टीप्लाई और पंक्ति 1 को जोड़ेंगे बच्चों। ध्यान से यहाँ देखेंगे आप तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 6 बच्चों यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ तो 6 - 3 रहेगा ही रहेगा क्योंकि R2 में चेंज कर रहे हो ना आप। तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ 3 प्लस का 3 माने बच्चों यहाँ 0 हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका क्या हुआ, एक पंक्ति ही पूरा 0 हो गया बच्चों। क्या हो गया, एक पंक्ति ही 0 हो गया। जो ऑपरेशन बच्चों यहाँ लगाए हैं आप वही ऑपरेशन बच्चों यहाँ लगाएंगे। 3 से गुणा करके इसको 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 + 0 3 आएगा ये इंटू a बच्चों, ये ऐसे रहेगा। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए तो एक पंक्ति दूसरी पंक्ति बच्चों 0 हो गई। अगर किसी अवयव की एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो जाता है उसके सभी अवयव, तो उस सारणिक में यानी उस अवयव में उस अवयव का अस्तित्व नहीं निकलेगा ना, ए इनवर्स का अस्तित्व बच्चों यहाँ पे नहीं होगा, यानी ए इनवर्स आपका यहाँ पे नहीं निकल सकता बच्चों। तो आप लिखेंगे यहाँ चूंकि R2 के सभी अवयव, चूंकि R2 के सभी अवयव शून्य है बच्चों, चूंकि R2 के सभी अवयव शून्य हैं इसलिए ए इनवर्स का बच्चों, इसलिए ए इनवर्स का, इसको यहाँ बच्चों शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है बच्चों। क्या है, अस्तित्व नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों ध्यान देंगे, अगर किसी भी अवयव में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएंगे बच्चों तो उस अवयव में ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। और अगर नहीं होंगे तो निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे उसके लिए कि यहाँ पे जो आई है उसको यहाँ पूरा बना देंगे, उसके बाद जो यहाँ बनेगा बच्चों आपका इनवर्स हो जाएगा ना। तो इस तरह सवाल बच्चों आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी और इसको अच्छे से नोट करेंगे बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाएंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बच्चों इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं बच्चों कल एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सारणिक बच्चों। वहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे इस सवाल को सॉल्व करने का हम दूसरा मेथड भी वहाँ डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है बच्चों, है ना। तो इस तरह के सवाल बच्चों वहाँ से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो बच्चों अगर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब कब करेंगे यार, कर लीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बच्चों, जिससे ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला और इसके साथ ही साथ पैरेलली हमारे साथ क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट बच्चों भी पढ़ाया जा रहा है चैप्टर वाइज, है ना। तो आप यहाँ पे अगर आप पढ़ चुके हैं, एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं तो आप हमारे साथ 1 शॉट रिवीजन कीजिए। और यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो चैप्टर का डिटेल भी आपके साथ लगातार आ रहा है और 1 शॉट वीडियो आ रही है। तो पहले आप डिटेल पढ़िए एक बार, फिर उसका जो है क्वेश्चन लगाइए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं 1 शॉट में। तो इससे क्या होगा, आपका जो तैयारी है 2 गुनी रफ्तार से, 2 गुना क्या बच्चों 4 गुनी रफ्तार से तेज चलेगी और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।